अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम होता है टॉर्क। टॉर्क से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को दिखाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। तो अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन बना लेते हैं इसमें। अगर पॉजिटिव है क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ये हम एक साइन कन्वेंशन हम अपने हिसाब से एज्यूम, ये भी पॉजिटिव कर सकते हैं पर एक एज्यूम करके चलते हैं हमेशा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स कहता है कि जो रिजल्टेंट मूवमेंट होता है, वो कुछ नहीं होता, सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। रिजल्टेंट जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट होगा एट ए पॉइंट, ये कहलाता है अबाउट द सेम पॉइंट, ये कहलाता है। सम रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट। रिजल्टेंट मूवमेंट होता है, ये होता है वेरिगेंस थ्योरम, इसे कहते हैं वेरिगेंस थ्योरम। इसे कौन सी थ्योरम कहते हैं? वेरिगेंस थ्योरम, इसे कहते हैं वेरिगेंस थ्योरम। रिजल्टेंट जो मूवमेंट होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट होता है एट एनी पॉइंट, होता है वेरिगेंस थ्योरम। तो जो हमने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या आता है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो बराबर होगी। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी? बराबर होगी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बराबर होगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। और वेरिगेंस थ्योरम क्या कहते हैं? जो रिजल्टेंट जो मूवमेंट होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट होगा एट एनी पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसका अनदर नेम हमने क्या कहलाया? टॉर्क का। कुछ न्यूमेरिकल करना है तो कुछ न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसमें। तो जैसे देख लेते हैं ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितनी है? 10 न्यूटन एक्स एट ए, जो एक्स कर रही है एट 2 मीटर 458। ठीक है, फाइंड मोमेंट। तो इसमें मोमेंट फाइंड करनी है। मोमेंट क्या होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 इंटू 2 मीटर, 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स, एक फोर्स ऑफ ए 10 न्यूटन एक्स एट जो कर रही है 2 मीटर एंड 10 मीटर से 2 मीटर एंड 20 न्यूटन फोर्स एट 3 मीटर। Is the system in equilibrium? System is in equilibrium। तो हम बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं। तो जैसे देखेंगे 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, और 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। 20 इज नॉट इक्वल टू सिस्टम, तो सिस्टम क्या होगा? नॉन इक्विलिब्रियम में। किस में होगा? नॉन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ
50 न्यूटन, कितनी न्यूटन की फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स है। बैलेंस कर रही है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन को बैलेंस कर रही है एट 4 मीटर, फाइंड, बैलेंस कर रही है तो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 50 न्यूटन। तो इसमें क्या निकालने हैं, तो इस अगर बैलेंस कर रही है मतलब इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 मीटर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल एक कपल पे न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। दो फोर्सेस है 100 न्यूटन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। फाइंड मूवमेंट। तो इस केस में मूवमेंट कैसे निकालेंगे, टू फोर्सेस है तो सॉल्यूशन का मूवमेंट कितनी हो गई 100 इंटू 0.5, तो ये हो गया 50 न्यूटन मीटर, क्योंकि कपल में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कंडीशन 4, व्हाट इज द कंडीशन 4, ये कंडीशन पूछ लेता है, बार बार पेपर में पूछ लेता है। कंडीशन 4 इक्विलिब्रियम फॉर मूवमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ मूवमेंट्स। कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम ऑफ मूवमेंट्स, तो समेशन ऑफ n क्या होना चाहिए 0। कंडीशन 4 मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम की तो अब एक है, ए फोर्स passes through पाइवट से जा रही है, फाइंड मूवमेंट। तो फाइंड मूवमेंट, अगर पाइवट से जा रही है ना तो उस केस में मूवमेंट क्या हो जाएगी 0। passes through the pivot, that means the movement क्या होगी 0 मूवमेंट। इस केस में क्या होगी 0 मूवमेंट। ठीक है, 0 मूवमेंट। अब कपल, जो ये कपल बनाया था हमने, दो फोर्सेस जैसे बनाई थी 0.5 न्यूटन मीटर। तो ये कपल क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली रोटेशन मोशन, ओनली रोटेशन। ये कपल प्रोड्यूस ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशन। रोटेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेशन नहीं प्रोवाइड करता। एक कपल प्रोड्यूस ओनली रोटेशन। ठीक है, यूनिट मूवमेंट की यूनिट बता दी, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट टर्न मूवमेंट कंप्लीट हो गया।